Our first problem is related to the mass spring system or the linear harmonic oscillator. ये एग्ज़ाम्पल हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर चुके हैं। इसको हम रिपीट करेंगे बाय यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशंस, और इस एग्ज़ाम्पल में हम इस प्रोसीजर को भी समझेंगे कि किस तरीके से हम हैमिल्टन इक्वेशन को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि हैमिल्टन इक्वेशंस को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है लाग्रांज इक्वेशंस पर। तो हम स्टार्ट लेंगे लाग्रांज फंक्शन से। ये हमारा लाग्रांज फंक्शन है, और लाग्रांज फंक्शन हम इस एग्ज़ाम्पल के लिए क्योंकि पहले ही बना चुके हैं जब हमने ये एग्ज़ाम्पल लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व की थी। तो ये हमारा लाग्रांज फंक्शन था। इसमें ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ mx डॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर है। यहाँ x डॉट जो है वेलोसिटी है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हैमिल्टन इक्वेशंस, ये हैमिल्टन इक्वेशंस हैं। अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको मोमेंटा फाइंड करने होंगे। i आपको याद है कि i इंडेक्स जो है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके मोमेंटा आपके पास होने चाहिए। सेकेंडली आपको हैमिल्टन फंक्शन फाइंड करना होगा, हैमिल्टोनियन फाइंड करना होगा सिस्टम का। तो हमारे पास लाग्रांज फंक्शन है। लाग्रांज फंक्शन हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि आपको याद है कि लाग्रांज फंक्शन का वेलोसिटी डेरिवेटिव हमें मोमेंटम देता है। तो चूँकि मैस स्प्रिंग सिस्टम एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है और इसमें एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, और वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्प्लेसमेंट x है, तो फिर हम एक मोमेंटम px फाइंड करेंगे विच इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लाग्रांज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी x डॉट। तो लाग्रांज फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ये लाग्रांज फंक्शन है आपके पास, x डॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो mx डॉट आपके पास आ जाएगा। ये px हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से हमने फाइंड किया। सेकंड जो है वो हमारे पास है कि हैमिल्टन फंक्शन हैमिल्टोनियन हमने फाइंड करना है। तो हैमिल्टोनियन इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, आपको याद होगा कि हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से जब हैमिल्टन इक्वेशन डिराइव की थी तो वहाँ हैमिल्टोनियन फंक्शन हमने किसी और तरह से डिफ़ाइन किया था, लेकिन उसी को आप सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से लेकर चलें तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हैमिल्टोनियन इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये टास्क आप लोगों ने खुद करना है। तो अब ये हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन है, इसमें हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हैमिल्टन फंक्शन मैंने फाइंड कर लिया। अब इसमें एक स्टेप ये है कि जब भी हम हैमिल्टन फंक्शन फाइंड करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना है। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वही मोमेंटम, उसी मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर आएगा। तो अब आप देखिए ये हाफ mx डॉट स्क्वायर है। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो डिनोमिनेटर में 2m आ जाएगा और न्यूमिनेटर में आपके पास m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि mx डॉट जो है वो मोमेंटम है तो m स्क्वायर x डॉट स्क्वायर जो है वो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने हैमिल्टोनियन को मोमेंटम की फॉर्म में क्यों लिखा? उसकी रीज़न ये फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखें हैमिल्टोनियन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो चूँकि यहाँ हैमिल्टोनियन फंक्शन आपका विदाउट मोमेंटम फंक्शन था, इसमें मोमेंटम अपीयर नहीं हुआ था लेकिन इसमें छुपा हुआ था, हमने उसको हमेशा बाहर निकालना है। और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म होगी हमेशा उसमें मोमेंटम होगा, और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी मोमेंटम फाइंड किया हुआ होगा बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लाग्रांज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी। तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ मोमेंटम कैसे अपीयर होगा। तो यहाँ से हमने मोमेंटम को यहाँ इसमें से निकाल लिया। तो ये अब हमारा हैमिल्टन फंक्शन बन गया हैमिल्टोनियन। अब हम यूज़ करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन में। तो हैमिल्टन इक्वेशन ये लिखी हुई हैं,
ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो अब चूँकि हमारे पास एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और वो x है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें qi की जगह x आ जाएगा, ये आपके पास x आ गया और px आ गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी ये px डॉट आ गया और यहाँ x आ गया। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं x डॉट वाली। ये x डॉट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम px। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने फाइंड किया हुआ है, ये हमने हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट की। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू px जब हम लेंगे तो ये सेकंड टर्म वैनिश हो जाएगी, क्योंकि इसमें px अपीयर नहीं हो रहा। तो फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव हो जाएगा और आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। और सेकंड इक्वेशन लेते हैं px डॉट वाली इक्वेशन। ये हमारे पास px डॉट वाली इक्वेशन आ गई। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट x होगा हैमिल्टोनियन फंक्शन का। तो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन हमने अप्लाई किया, तो हमारे पास ये आप देख लें, फर्स्ट टर्म में तो x अपीयर ही नहीं हो रहा, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। सेकंड टर्म में x अपीयर हो रहा है, तो इसका x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये दो कलर में जो लिखी हुई इक्वेशंस हैं, ये हमारी हैमिल्टन इक्वेशंस हैं। इन दोनों को अगर मैं कपल कर लूँ, तो कंबाइन कर लूँ, तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये वही इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए भी बनाई थी इसी प्रॉब्लम के लिए। अब यहाँ ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि वाई वी यूज़ हैमिल्टोनियन अप्रोच। हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तो फिर हमने हैमिल्टोनियन अप्रोच क्यों यूज़ की? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ जाती है, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट भी आ जाते हैं। ये वेलोसिटी का, चूँकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, तो वेलोसिटी का ये एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया। और आपके पास फोर्स भी आ जाती है। आप ये देखें कि ये फोर्स का फंक्शन आ गया। और वैसे भी आप अगर आपको याद हो तो रीस्टोरिंग फोर्स जो मैस स्प्रिंग सिस्टम में होती है वो -kx होती है, तो ये फोर्स है। px मोमेंटम होता है और px डॉट जो है वो फोर्स होती है, तो हमारे पास फोर्स भी हमें मिल जाती है इसमें। तो वेलोसिटी और फोर्स डायनामिकल वेरिएबल्स हमें मिलते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये इस वजह से हैमिल्टोनियन अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ साथ हमें मज़ीद डायनामिकल वेरिएबल्स भी मिल जाते हैं। ये हमारी सेकंड एग्जांपल है, पार्टिकल इन अ सेंट्रल फील्ड दैट इज़ आर थीटा सिस्टम। आपको याद होगा ये एग्जांपल भी हम लाग्रांज इक्वेशन से सॉल्व कर चुके हैं। इस एग्जांपल में एक पार्टिकल जो है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मूव कर रहा होता है इन एन एलिप्टिकल पाथ। तो ये जो एलिप्टिकल पाथ है इसमें आर और थीटा दोनों चेंज हो रहे थे। तो उस सिस्टम के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी फाइंड कर ली थी उस एग्जांपल में, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन रेडियल फंक्शन होगा, उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। वहाँ भी हमने ऐसे ही लिखा था इसको, क्योंकि हमें कोई सर्टन पोटेंशियल गिवन नहीं है। क्योंकि अगर ये सेंट्रल फोर्स फील्ड जो है आपकी, अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन अगर कोई और फील्ड होगी तो फिर हमें उस फील्ड का ही पोटेंशियल यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। चूँकि हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पोटेंशियल का फंक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बल्कि पोटेंशियल, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है पोजीशन का फंक्शन होती है, तो हम उसको पोजीशन का फंक्शन ही बनाकर रखेंगे। तो ये लाग्रांज फंक्शन हमारा t-v है, ये आ गया, ये आपने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब हम मोमेंटम के कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। चूँकि इस प्रॉब्लम में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, r और थीटा, जो सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, r और थीटा। तो हम pr भी फाइंड करेंगे, यानी मोमेंटम का r कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे और मोमेंटम का थीटा कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। तो चूँकि मोमेंटम लाग्रांज फंक्शन का वेलोसिटी डेरिवेटिव होता है, तो फिर हम लाग्रांज फंक्शन का रेडियल वेलोसिटी डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये फर्स्ट टर्म से डेरिवेटिव आएगा, बाकी सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। ये हमारे पास आ गया PR,
और इसी तरह से थीटा कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम फाइंड करने के लिए लाग्रांज फंक्शन का एंगुलर वेलोसिटी डेरिवेटिव यानी थीटा डॉट डेरिवेटिव हम लेंगे। तो वो भी आप यहाँ से देख लें कि ये सेकंड टर्म में ये थीटा डॉट अपीयर हो रहा है, तो यहाँ से डेरिवेटिव बनेगा और इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो ये हमारे मोमेंट कंपोनेंट्स आ गए। अब हम उसी तरह स्टेप वाइज चलेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया है। ये हमारा हैमिल्टोनियन फंक्शन है विच इज़ t प्लस वी। तो t और v हमने लिखी हुई हैं ऑलरेडी, ये t और v हैं, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास हैमिल्टन फंक्शन आ गया। तो चूँकि हैमिल्टन फंक्शन को हमेशा मैंने बताया था कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स हैं उनको हम हमेशा मोमेंटम के कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हाफ m को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये दो टर्म्स आ गई काइनेटिक एनर्जी से। तो चूँकि हमारे ये मोमेंटा हैं, इनको देखते हुए जैसे पी आर एम आर डॉट है, तो यहाँ एम आर डॉट तो नहीं है, यहाँ तो एम आर डॉट स्क्वायर है। तो मैं एक m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ ताकि ये m स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर जो है आपका पी आर स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली यहाँ भी आप देखें ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है, जबकि यहाँ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट है। तो चूँकि यहाँ थीटा डॉट में स्क्वायर आ रहा है तो m और r के भी स्क्वायर लेंगे, तो फिर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये जो सारी वैल्यू है ये p थीटा स्क्वायर है। p थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर लें तो यही आ जाता है। तो हमारे पास ये p थीटा स्क्वायर आ गया और पोटेंशियल को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है वो रेडी है टू सब्स्टिट्यूट इन द हैमिल्टन इक्वेशन। तो हमारे पास दो तरह की हैमिल्टन इक्वेशंस होंगी क्योंकि दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फर्स्टली हैमिल्टन इक्वेशन फॉर आर, तो ये मैंने आर के लिए लिख ली हैमिल्टन इक्वेशंस। तो फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन जो है इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू द रेडियल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। तो ये हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये आपका हैमिल्टन फंक्शन आ गया। तो ये डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे आप, तो पी आर डेरिवेटिव है तो पी आर स्क्वायर फर्स्ट टर्म में सिर्फ आ रहा है, बाकी सब ज़ीरो हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगी हैमिल्टन इक्वेशन। और ये आपकी सेकंड हैमिल्टन इक्वेशन जो है पी आर डॉट जो आएगा यहाँ से, इट इज़ द नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये एच हमने लिख दिया हैमिल्टन फंक्शन और इसका आर डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ। तो ये दो हैमिल्टन इक्वेशन हमने आर के लिए फाइंड कर ली। अब हम थीटा के लिए जाएंगे। तो हैमिल्टन इक्वेशन फॉर थीटा ये मैंने लिख ली हैमिल्टन इक्वेशन थीटा के लिए, यानी क्यू आई जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट था उसको थीटा से रिप्लेस कर दिया और पी आई जो था उसको पी थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट इसमें से इक्वेशन उसी तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा। तो पी थीटा सेकेंड टर्म में अपीयर हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में हम पी थीटा डॉट के लिए ये नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ चूँकि कोई थीटा नहीं है, थीटा यहाँ कोई अपीयर नहीं हो रहा वेरिएबल, तो ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। तो दीज आर द हैमिल्टन इक्वेशंस। अगर आप इनसे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना चाहें तो आपको याद होगा जब हमने लाग्रांज इक्वेशन यूज़ करके सेम यही एग्जांपल की थी, तो हमारे पास वहाँ दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनी थी, एक आर में और एक थीटा में। तो यहाँ भी आप देखिए कि अगर ये थीटा वाली दोनों इक्वेशंस को कपल करेंगे तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो थीटा में होगी, और आर वाली दो इक्वेशंस को कपल करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप बनाएंगे वो आर में इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। हमारी थर्ड एग्जांपल जो है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। ये एग्जांपल भी हम पहले कर चुके हैं लाग्रांज इक्वेशंस को यूज़ करके, इसी को रिपीट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आपने वहाँ पर बनाया हुआ था, ये फंक्शन था, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी ऑलरेडी आपने उस एग्जांपल में बना लिया हुआ था, ये आपका था। तो लाग्रांज फंक्शन जो है t - v से आएगा, ये आपके पास लाग्रांज फंक्शन आ जाएगा।
अब आपके पास चूँकि यहाँ पर एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है पेंडुलम के लिए, आपको याद होगा कि थीटा ही सिर्फ एक वेरिएबल है जो मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो हमारा जो पी थीटा होगा, इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा डॉट। तो इसको आप फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म से ये आ जाता है, बाकी ये सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका मोमेंटम आ गया। इसी तरह हैमिल्टोनियन आप फाइंड करेंगे टी प्लस वी से, चूँकि टी और वी हमने फाइंड किए हुए हैं तो ये आपका टी प्लस वी से आ जाएगा। और इसमें चूँकि फ़र्स्ट टर्म में हमने किसी तरह से पी थीटा जो है वो अपीयर करना है, तो एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट जो है वो यहाँ से आप देख लें, कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप बना सकते हैं, ये आपका पी थीटा स्क्वेयर बन जाएगा। तो ये हमारा हैमिल्टन्स फंक्शन आ गया, हैमिल्टोनियन। तो इससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे उसी तरह से जैसे लास्ट दो एग्जांपल्स में की हैं। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन से तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आएंगी और इनको कपल करेंगे तो फिर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, विच इज़ द सेम एज वी ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस। अब हम हैमिल्टन्स इक्वेशन को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, यानी अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी मोशन को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन कैसे लिखी जाएंगी, उनकी क्या फॉर्म बनेगी, वो हम बनाएंगे। तो ये इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास पहला केस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का है। चूँकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर को हम वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे 3D में उसमें लिख लेंगे। ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए। चूँकि हमने इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो फिर हम यूज़ करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल में चेंज करती हैं। और वो क्या हैं, x इज़ टू आर कोस थीटा, y इज़ टू आर साइन थीटा एंड z इज़ इक्वल टू z। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करें। आपने पहले इनके डॉट्स लेने हैं, यानी आप देख रहे हैं यहाँ x डॉट है तो फिर यह x का आपने टाइम डेरिवेटिव लेना ऑन बोथ साइड्स, और r और थीटा जो है उसको वेरिएबल ट्रीट करना है, यानी टाइम डेरिवेटिव जब होगा तो r का भी होगा थीटा का भी होगा। तो अकॉर्डिंगली आप इनको डेरिवेटिव्स को फाइंड करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके स्क्वेयर्स लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो उससे आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आप देख रहे हैं कि मोमेंटम पहले ही फाइंड कर लिए, लैग्रांज फंक्शन फाइंड नहीं भी किया तब भी कर लिए। उसकी रीज़न है कि आपको ये बात भी समझानी है कि मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो लैग्रांज फंक्शन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स से आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म से वो अपीयर नहीं होते। तो अगर आप चाहें तो आप पूरा लैग्रांज फंक्शन बना के कर लें, या आप काइनेटिक एनर्जी से ही फाइंड कर लें, तो सेम वैल्यूज़ ही आएंगी आपकी। तो ये लैग्रांज फंक्शन मैंने ये काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन है उससे मैंने मोमेंटम फाइंड कर लिए, यानी पी आर जो है वो पार्शियल टी ओवर पार्शियल आर डॉट होगा, पी थीटा जो है पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा डॉट होगा, और पी जी जो है वो पार्शियल टी ओवर पार्शियल जी डॉट होगा। तो ये आप डेरिवेटिव्स फाइंड करें यहाँ से, तो ये रिज़ल्ट्स आ जाएंगे आपके पास। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हैमिल्टन्स फंक्शन फाइंड करना है। हैमिल्टोनियन में आपने टी और वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और उसके बाद उन वैल्यूज़ में आपने पी आर, पी थीटा और पी जी तलाश किए, उनकी फॉर्म में आपने लिख लिया, तो ये आपका हैमिल्टन्स फंक्शन आएगा। अब हैमिल्टोनियन को यूज़ करते हुए आप जब हैमिल्टन्स इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो वो तीन तरह की होंगी। एक आर में होंगी, एक कपल होगा आर में यानी आर डॉट और पी आर डॉट का, एक थीटा में यानी थीटा डॉट और पी थीटा डॉट, और एक होगा जी में यानी पी जी डॉट और जी डॉट। तो ये हमारी मोमेंटम की हैमिल्टन्स इक्वेशन है, और ये वेलोसिटी के डेरिवेटिव्स की हैं, यानी ये फोर्सेस हैं और ये वेलोसिटीज़ हैं और उनके कंपोनेंट्स हैं। तो दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशंस। चूँकि इस प्रॉब्लम में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने हैमिल्टन्स इक्वेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करनी थी, तो ये हमने फाइंड कर ली। सेकंड जो है वो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसमें हम हैमिल्टन्स इक्वेशन को लिखेंगे। तो उसके लिए भी आप देख लें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, आप इनको जानते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो कार्टेशियन सिस्टम में वेलोसिटी ये इस तरह से हम लिखते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिखते हैं।
तो एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट फाइंड करेंगे यहाँ से, और ये डिफ्रेंसीशन के प्रोडक्ट रूल्स लगेंगे, आप ये देख लें। आर थीटा और फाई पे तीन तीन टर्म्स बनेंगी इनकी दोनों की, और जी की दो टर्म्स बनेंगी। फिर उनके स्क्वेयर्स लेंगे, ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ये फंक्शन बनेगा। ये आपने बनाना है। तो आप मोमेंटा उसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे लास्ट एग्जांपल्स में हम करते आए हैं। काइनेटिक एनर्जी का आप आर डॉट डेरिवेटिव लें, थीटा डॉट डेरिवेटिव लें और फाई डॉट डेरिवेटिव लें, तो आपके पास ये तीन मोमेंटा आएंगे। और इसके बाद आप हैमिल्टोनियन फाइंड करते हैं टी प्लस वी से। तो टी और वी आप ऐड करें तो ये आपका हैमिल्टोनियन बनेगा। ये मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ है, आपने इसको फाइंड करना है। तो ये हैमिल्टोनियन है आपका। इसमें आप जो टर्म फर्स्ट टर्म है उसमें पी आर किसी तरह से अपीयर करवाएं, इसी तरह सेकंड टर्म में पी थीटा और थर्ड टर्म में पी फाई। तो ये अपीयर होंगे तो ही हम हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ये इस तरह और फिर इस तरह से हमने लिख लिया। ये हमारा हैमिल्टोनियन है फाइनल। इससे अब हम हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आपके पास तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, यानी आर थीटा और फाई। तो आप आर थीटा और फाई के लिए पेयर्स ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन लिख के उसमें हैमिल्टोनियन के डेरिवेटिव्स अकॉर्डिंगली फाइंड करके ये रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। नाउ वी डिराइव द Lagrange equations from Hamilton's principle. We already derived Lagrange equations by using D'Alembert's principle, which is a static principle. और अब हम एक डायनामिक प्रिंसिपल से भी Lagrange equations को डिराइव करेंगे। तो चूँकि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल एक यूज़फुल टूल है, इसको यूज़फुल प्रूफ करने के लिए हम Lagrange इक्वेशन इससे डिराइव कर रहे हैं। और हम हैमिल्टन इक्वेशन भी डिराइव कर चुके हैं बाय यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंटेग्रल। ये इंटेग्रल आप इससे बहुत फेमिलियर हैं। ये हैमिल्टन प्रिंसिपल लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल में हमने यूज़ किया था। इस इंटेग्रल से हम स्टार्ट लेंगे। तो चूँकि लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए जो एक्शन इंटेग्रल है इसमें वेरिएशन ज़ीरो के इक्वल रखनी होगी हमें, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी फॉर द स्टेशनरी वैल्यूज़ और द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटेग्रल। तो हम दोनों साइड पर वेरिएशन लेते हैं। तो ये वेरिएशन आ गई। तो जब ये वेरिएशन हम Lagrange फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, तो चूँकि ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, क्यू आई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी है, क्यू आई डॉट इज़ अ फंक्शन ऑफ टी है, तो क्यू आई और क्यू आई डॉट के विद रिस्पेक्ट इसमें वेरिएशन आ जाएगी। इस तरह से इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह के यहाँ पर छोड़ देते हैं। नाउ कंसिडर दिस टाइम डेरिवेटिव। आप ये एक टाइम डेरिवेटिव मैं ले रहा हूँ पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई का। तो ये टाइम डेरिवेटिव आप देखिए, ये अप्लाई करेंगे तो इसमें ये फर्स्ट टर्म का टाइम डेरिवेटिव होगा और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगी, और फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और सेकंड टर्म पर ये डॉट आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। तो ये इंटीग्रेशन आ गई, मैंने अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन को। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा और ये इसका इंटेग्रल इवेल्यूएट होगा ये इस फॉर्म में। तो इसमें जब हम ये लिमिट्स T2 और T1 अप्लाई करेंगे तो आपको पता है डेल्टा क्यू आई एट T2 एंड एट T1 बिकम ज़ीरो, क्योंकि हमारे फिक्स पॉइंट्स के ऊपर कोई वेरिएशंस नहीं होती। ये फैक्ट हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास ये जो सारा एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो फॉर्म बनी है आप देखें, इक्वेशन 1 जो हमने लास्ट स्लाइड में रखी थी वो ये इक्वेशन 1 है। मैं उसको रीराइट कर रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 मैंने लिखी हुई है। इसमें आप देखें ये जो इंटेग्रल है नेगेटिव साइन के साथ, बिल्कुल यही फंक्शन पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट इंटू डेल्टा क्यू आई डॉट यहाँ भी है। तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि ये है। तो ये डी ओवर डी टी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट यहाँ आ जाएगा, डी ओवर डी टी ऑफ पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो ये हमारे पास बन गया वेरिएशन इन द इंटेग्रल।
जो एक्शन इंटेग्रल है उसका उसमें वेरिएशन हमने फाइंड कर ली। अब हम लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, दैट इज़ द वेरिएशन इन द एक्शन इंटेग्रल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये तभी होल्ड करेगा जब ये सारा फंक्शन विद इन द ब्रैकेट्स जो है इस डेफिनेट इंटेग्रल का ये 0 के इक्वल होगा, यानी ये। तो ये हमारे पास लाग्रांज इक्वेशन आ गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।